यह कहानी है नालंदा की उस धरती की जहां कभी दुनिया का सबसे बड़ा विश्वविद्यालय था, जहां ज्ञान, संस्कृति और सभ्यता की मिसाल दी जाती थी। लेकिन समय बदला और अब वही धरती उपेक्षा, गरीबी और संसाधनहीनता से जूझ रही है। लेकिन इन संघर्षों के सन्नाटे के बीच एक नाम गूंजा, शबनम लता। 1 मार्च 1977 को शबनम लता का जन्म बिहार के बरबीघा के छोटे से गांव सरबा में हुआ। वे पूर्व विधायक श्री सतीश कुमार की बेटी हैं, जो 90 के दशक में सामाजिक न्याय की एक प्रबल आवाज थे। वर्ष 1994 में उन्होंने ही कुर्मी महाचेतना रैली का नेतृत्व किया था। नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री बनाने की ऐतिहासिक राजनीति में भी श्री कुमार की भूमिका अहम रही। अस्थावा विधानसभा क्षेत्र के कतरी सराय प्रखंड, जहां उनका ननिहाल था, वहां शबनम लता बचपन में ही महीनों रहा करती थी। वहां के लोगों की स्थिति को देखकर उनके लिए कुछ करने का मन होता था। शबनम लता ने इस विरासत को सिर्फ अपनाया नहीं, बल्कि अपने कर्म, संवेदनशीलता और सेवा के जरिए उसे एक नई दिशा दी। नमस्ते, मेरा नाम शबनम लता है। मैं लता राज फाउंडेशन की डायरेक्टर हूँ। मेरी बचपन जो है मेरा पूरा गांव में बीता है। मैंने जब से होश संभाला है तो मैं देखी हूँ कि मैं गांव में ही रहती हूँ और हमारा पूरा जॉइंट फैमिली रहता था। शबनम जी ने बिहार बोर्ड से मैट्रिक और इंटर की पढ़ाई, पटना विश्वविद्यालय से स्नातक और निफ्ट रांची से डिजाइन की पढ़ाई की। 1996 में उनका विवाह हुआ। ईमानदार और संवेदनशील प्रशासनिक अधिकारी अजय कुमार सिंह से, जो हमेशा शबनम जी के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चले। एक गृहिणी, प्रशिक्षित नृत्यांगना और 2 बच्चों की मां होते हुए भी उन्होंने खुद को एक जमीनी सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में गढ़ा। राजनीति में उनकी पहली दस्तक थी जिला परिषद चुनाव से, जहां उन्होंने शेखपुर सराय से चुनाव लड़ा। हार जरूर हुई, पर लोगों का स्नेह मिला। महिलाएं उन्हें शबनम रानी कहने लगीं, जिसके बाद वो लगातार जनसेवा में जुट गईं। गांवों की यात्रा में उन्होंने देखा विकास से कोसों दूर की एक सच्चाई। बच्चों को शिक्षा नहीं, युवाओं को रोजगार नहीं और महिलाओं के पास कोई विकल्प नहीं। काम की तलाश में पलायन कर रहे परिवार, सुनसान स्कूल और बेरुखी का शिकार होती ग्रामीण जिंदगियां, ये सब देखकर शबनम जी भावुक हो उठी। इन्हीं अनुभवों से प्रेरित होकर उन्होंने बदलाव का संकल्प लिया और ग्रामीणों को सशक्त करने निकल पड़ी। जब मैं जिला परिषद का चुनाव लड़ी तो मैं जब घूमती थी तो मैंने महिलाओं को देखा कि बहुत घर का काम करने के बाद वो बैठे रहते हैं। तो मुझे लगा कि घर का काम करने के अलावा इनके पास और हम लोग क्या कर सकते हैं। तो जब चुनाव, हालांकि मैंने लूज किया, लेकिन लूज करने के बाद मुझे लगा कि अब इनके लिए कैसे मैं काम करूंगी, क्योंकि हमारे पास कोई ऐसा पावर नहीं था जिसके कारण, या फिर कोई बैनर नहीं था जो लेके मैं गांव जाती। तब मैंने ये सोचा कि मैं अपने एक NGO बनाती हूँ। हमने लता राज फाउंडेशन जो बनाया, उसके तहत हमने ये काम शुरू किया। और यही एक रीज़न है कि मुझे लगा कि महिलाओं को इंडिपेंडेंट करना है, बच्चों को शिक्षित करना है, इसके लिए ये लता राज फाउंडेशन की उत्पत्ति हुई। लता राज फाउंडेशन को एक सशक्त माध्यम के रूप में चुना। अपना काम, अपनी पहचान के नारे के साथ शबनम लता ने लता राज फाउंडेशन के तहत नारी सशक्तिकरण की मुहिम शुरू की। पहले चरण में 30 से अधिक गांव की महिलाओं को सिलाई का प्रशिक्षण दिया गया। सैकड़ों महिलाएं आत्मनिर्भर बनी। सफलतापूर्वक प्रशिक्षण लेकर कई प्रकार के कपड़े सिलने लगी। उसके बाद सिलसिला रुका नहीं। लता राज फाउंडेशन ने हर ब्लॉक, हर गांव में महिलाओं को हुनर सिखाया, सिलाई के जरिए आत्मनिर्भर बनने का रास्ता दिखाया। मैं मैडम के माध्यम से कुछ अपना खर्च निकालने के लिए हम कुछ किए। यहाँ पढ़ा अनपढ़ सब सिलाई कर रहा है। मैं भी कुछ नहीं जानती थी, तो सिलाई अभी सीख रही हूँ, सीख ली हूँ। मैम लोग सिखा रहे थे फ्री में, तो हम पढ़ के फिर बोले कि हम सीख लेंगे सिलाई, से हमें बहुत फायदा हुआ। सीख करके 2 रुपया का रोजगार खोल रहे हैं सब। यहाँ के जो महिलाएं हैं वो इधर उधर काम के लिए, तलाश में के लिए भटकते रहते थे।
वो उनको काम मिल जाने से बेरोजगारी से भी मुक्त हो गए हैं। हम लोग सीखे हैं तो फायदा है, 2 पैसा कमा लेते हैं। जब से शबनम दीदी आई हैं निःशुल्क सिलाई सिखा रही हैं। बहुत फायदा हुआ है सिलाई सीखने से, इसलिए कहते हैं हर बेटी को सीखना चाहिए सिलाई, हर बेटी का अधिकार होना चाहिए सिलाई। ये सब सीख जाएंगे तो बहुत गांव में भी तरक्की होएगा। यहाँ पर कुछ भी नहीं है। जब से ये कार्य शुरू किए हैं मेरे लिए, हमारे बच्चों के लिए बहुत बढ़िया हुआ है। लता दीदी हम लोग के लिए जो ये काम किए हैं उसके लिए हम तहे दिल से उनका धन्यवाद करते हैं। आज नालंदा के अस्थावा, बरबीघा, शेखपुरा में 100 से अधिक सिलाई प्रशिक्षण केंद्र सक्रिय हैं, जहां से अब तक करीब 10,000 महिलाएं लाभान्वित हो चुकी हैं। पहले नहीं हम कुछ जानते थे सिलाई के बारे में, अब बहुत कुछ जानते हैं सीखने के लिए। मैम मुझे सिलाई मशीन दी है फ्री का सीखने के लिए, तो मैं सीख रही हूँ। मैं शबनम मैम का आभारी हूँ। लता मैम हमारे लिए बहुत कुछ कर रही हैं। यहाँ सबके आसपास के गांव में सभी लड़कियां भी यहाँ आती है सीखने के लिए और सिलाई भी सीखते हैं। खुशबू मैम हमारी सिखाती हैं, उन्होंने हम सबको बहुत हेल्प किया है। प्रशिक्षण के बाद महिलाओं को प्रमाण पत्र भी दिया जाता है ताकि वे भविष्य में किसी भी रोजगार अवसर के लिए तैयार रह सकें। शबनम लता ने महिलाओं के साथ साथ बच्चों के लिए भी रोशनी की मशाल जलाई। शेखपुरा और नालंदा जिले के ग्रामीण क्षेत्रों में उन्होंने स्पेशल कोचिंग क्लासेस शुरू की, जहां सुबह और शाम बच्चों को निःशुल्क अंग्रेजी, गणित और सामान्य ज्ञान की शिक्षा दी जाने लगी। आज शेखपुरा एवं नालंदा जिले में सैकड़ों ऐसी कक्षाएं चल रही हैं जो सरकारी स्कूलों की स्थिति की कमी को पूरा कर रही हैं। ये गांव में बच्चा का सुविधा नहीं था पढ़ने के लिए। लता राज फाउंडेशन के द्वारा मेरे कोचिंग में 110 बच्चे पढ़ रहे हैं। अब सबसे पहले आई तो मुझको कुछ भी नहीं समझ में आ रहा था कि यहाँ पे पढ़ाई होता था। आज जब आए तो बहुत अच्छे पढ़ाई होते हैं। मुझे इस ट्यूशन से बहुत फ़ायदा हुआ है, इन सब भी बच्चों को बहुत फ़ायदा हुआ है। हमें फ्री में शिक्षा मिलती है, हम धन्यवाद करते हैं मैडम को। ये ट्यूशन निःशुल्क है लता राज फाउंडेशन के तरफ से सभी बच्चों के और बच्चियों के लिए। हाल ही में शबनम लता जी ने यह भी घोषणा की है कि जो भी छात्राएं उच्च शिक्षा के लिए राजस्थान जाएंगी, उनके रहने और खाने का प्रबंध लता राज फाउंडेशन द्वारा किया जाएगा। वो कहती हैं, पढ़ने की भूख को भूख और बेघर होने की चिंता में नहीं बदलने देंगे। बेटियों की समस्याएं सिर्फ शिक्षा तक सीमित नहीं थी। मासिक धर्म, स्वच्छता एक बड़ा विषय था। इस पर शबनम लता ने खुलकर काम किया। उन्होंने सैकड़ों बालिकाओं को जागरूक किया, मुफ्त सैनिटरी पैड बांटे और उन्हें सशक्त बनाया। कोविड काल के दौरान भी उन्होंने मानवता की मिसाल पेश की। यहाँ से गए थे, लेबर लोग थे, सब अपनी फैमिली के साथ जो वापस आए थे उनको भूखमरी का कगार पे पहुँच चुके थे लोग। हमने बहुत लोगों को खाना खिलाया, बहुत लोगों को कपड़े भी दिए और वो हमने ये दिखाया नहीं, क्योंकि वो वक्त ऐसा था, इतना सेंसिटिव वक्त था कि लगता था बस किसी तरह से उनको मदद पहुँचानी, ना कि हमें फ़ोटो खींचना। सड़क सुरक्षा को लेकर शबनम लता ने ग्रामीण इलाकों में एक विशेष जागरूकता अभियान चलाया। युवाओं के बीच सैकड़ों हेलमेट निःशुल्क वितरित कर यह स्पष्ट संदेश दिया, सुरक्षा ही पहला कर्तव्य है। स्वास्थ्य के क्षेत्र में भी पहल करते हुए निःशुल्क स्वास्थ्य शिविरों का आयोजन किया गया, जहां ग्रामीणों का उपचार के साथ उन्हें अपने स्वास्थ्य के प्रति सजग रहने की प्रेरणा दी गई। इसके साथ ही लता फाउंडेशन ने पर्यावरण संरक्षण की दिशा में भी महत्वपूर्ण कदम उठाए। शेखपुरा, बरबीघा और नालंदा में विभिन्न स्थानों पर वृक्षारोपण कर हरियाली और जागरूकता दोनों को बढ़ावा दिया गया। दरभंगा में स्वच्छता अभियान में उनकी सहभागिता ने सरकारी अधिकारियों और मीडिया का ध्यान खींचा। उनके काम की न सिर्फ सराहना की गई, बल्कि उन्हें सम्मानित भी किया गया। मीडिया और सामाजिक संगठनों ने उनके कार्यों को सोशल चेंज मॉडल बताया। राइजिंग बिहार जैसे मंचों पर उन्होंने अपने विचार रखे
युवा पारदर्शिता और जवाबदेही पर आधारित राजनीति की बात की। मैं इनके व्यक्तित्व से बहुत प्रभावित हुआ। ये सेवा की भावना के लिए लोगों से जुड़ना चाह रही थी, तो कोई ना कोई जरिया होना चाहिए, इसीलिए इन्होंने गठन किया लता राज फाउंडेशन। इसके तहत वैसे महिलाएं जो कि अपना समय यूँ ही बर्बाद करती है, उनके पास कोई रोज़गार नहीं है, उनके लिए इन्होंने सबसे पहले सोचा कि उनको क्यों ना हम सिलाई सिखा दें। इन्होंने पहल की, शेखोपुर सराय से हम लोग का स्टार्ट हुआ और लोग जुड़ते गए, हम लोगों का कारवां बढ़ते गया। बच्चों के लिए भी इन्होंने निःशुल्क कोचिंग संस्थान चलाए, जिसमें कि पहला से लेकर छठा तक के बच्चे, वैसे बच्चे जिनके पेरेंट्स के पास 150 या 200 रुपया पढ़ाने का ट्यूशन फी नहीं जुटता है, तो ऐसे बच्चे इनके सेंटर पर आकर पढ़ते हैं। इनका सोच है कि हम ऐसा पूरे बिहार में कर दें ताकि जो ज़रूरतमंद लोग हैं उनके पास ये हमारी योजना जो निःशुल्क सिलाई सेंटर है और निःशुल्क कोचिंग सेंटर है, उससे लोगों को लाभ मिल सके। शबनम लता अब जब राजनीति में पूरी तरह सक्रिय हो रही है, तो यह कोई सत्ता की लालसा नहीं बल्कि जिम्मेदारी का भाव है। उनका स्पष्ट संदेश है, शिक्षा कोई एहसान नहीं, अधिकार है। सम्मान कोई सौगात नहीं, पहचान है। और सेवा जीवन की दिशा है। ग्रामीण महिलाओं को मैं अगर बोलूं, ग्रामीण युवाओं को, कि आप लोग अपने गांव के लिए कुछ करें। बहुत ऐसे गांव है, पंचायत है जो इतना डेवलप किया, और रीज़न यही है इसके पीछे कि गांव के 20-25 युवा जो हैं वो एकजुट, चाहे लड़कियां हो, चाहे महिलाएं हो, चाहे लड़के हों, एकजुट होकर एक टीम बनाएं और उस पर काम करें कि गांव में हमारे साफ सफाई कैसे हो, बच्चे कैसे पढ़ेंगे। मेरा संदेश ही यही है कि आप लोग को आगे आना पड़ेगा। 100 पे भारी हो जाता है, आप 100 हैं, तो उसमें से अगर 20 लोग मिल करके गाँव के लिए आप लोग खड़े हो जाएंगे तो मुझे लगता है कि हर गाँव का विकास हो जाएगा। धन्यवाद। महिलाएं आत्मनिर्भर हैं, बच्चे पढ़ रहे हैं, गांव मुस्कुरा रहे हैं, और इन सब के बीच एक शांत, दृढ़ और मुस्कुराती महिला, शबनम लता। यह कहानी सिर्फ एक महिला की नहीं, यह आवाज है उस हिम्मत की जिसने चुप्पी को तोड़ा, संघर्ष को रास्ता बनाया और सेवा को राजनीति से बड़ा मान लिया। आइए उनके जज्बे को सलाम करें और बदलाव की इस यात्रा में हम सब भी इनके सहभागी बने।